हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पहले मैंने बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट 1 ट्यूटोरियल बनाया था, जिसमें मैंने बताया था आपको कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, कैसे काम करता है। राइट। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे इसके सर्विसेज कौन कौन से होते हैं। और ये जो ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ बेसिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें। इसको हम इस पोर्टल में अभी नहीं जा रहे हैं, अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी क्लाउड हो, चाहे वो अमेजोन का हो या फिर गूगल का हो या माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड एज्योर हो, ठीक है। सभी में ये कॉमन सर्विसेज होते हैं, कॉमन कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं। दैट इज कॉल्ड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। तो ये पार्ट 2 वीडियो है क्लाउड कंप्यूटिंग के क्लाउड सर्विसेज, टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली 3 सर्विसेज होता है जो ये कॉमन है सभी क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। सभी क्लाउड जो भी प्रोवाइडर्स हैं, है ना, चाहे वो गूगल क्लाउड हो, चाहे वो अमेजोन हो या माइक्रोसॉफ्ट का हो। पहला सर्विस जो होता है SaaS होता है, SaaS, इसका पूरा नाम होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। दूसरा होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और थर्ड वन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। और ये तीनों सर्विसेज जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करनी है तो ये तीनों सर्विसेज के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो मैं एक एक करके तीनों सर्विसेज को इसी तरीके से अलग एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं वैसे एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको, नॉर्मल एग्जाम्पल, फिर मैं अपने जो सर्विसेज रियल में इसमें कौन कौन से सर्विसेज यूज़ होंगे एक ट्रेडिशनल नेटवर्क में या क्लाउड ऑन प्रेमिसेस पे, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे, राइट। सबसे पहले एग्जाम्पल हम तीनों का देते हैं। SaaS, PaaS एंड IaaS, ये तीनों के बारे में, राइट। एक एग्जाम्पल के लिए आप ये समझ लो कि अगर आपके पास एक मैरिज हॉल है, ठीक है, और कोई पार्टी आप बुक करते हो जब मैरिज हॉल में, तो 3 तरह की सर्विसेज मैरिज हॉल वाले प्रोवाइड करते हैं आपको, है ना। पार्टी के लिए, जो भी पार्टी, हम नहीं कर रहे मैरिज हॉल चाहे होटल से या जो भी है, 3 तरह की सर्विसेज होता है। पहली सर्विसेज जो रहेगी ये कहेगा कि सब कुछ उनका रहेगा, है ना, सब कुछ उनका रहेगा। मतलब उनका प्लेस रहेगा, इंटीरियर उनका रहेगा, कैटरिंग उनका रहेगा, डेकोरेशन, सब कुछ A to Z उनका रहेगा। आप जस्ट पब्लिक को लेके जाओ, वहाँ पे पार्टी करो, एंजॉय करो और वापस आ जाओ। तो वो जो होता है हमारा पहला लेवल का सर्विसेज रहेगा। तो आपको जब आप इस लेवल की सर्विसेज आप रिक्वायर रहेगा, आपका ज़रूरत रहेगा, तो चार्जेस भी उसका ज़्यादा रहेगा, राइट। क्योंकि भाई आपको जगह भी दे रहा है और आपको कैटरिंग भी दे रहा है, इंटीरियर भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो उसका चार्ज अलग रहेगा। आपको कुछ करना ही नहीं, बस जाना है और यूज़ करना है वहाँ पे, राइट। दूसरे तरह की सर्विसेज में ये रहेगा कि अगर आपके पास कुछ रिसोर्सेस है, आप कहोगे भैया हमें जो है आपका प्लेस चाहिए और इंटीरियर चाहिए, कैटरिंग का व्यवस्था हम खुद करेंगे, ठीक है। कैटरिंग मतलब खाना बनवाने का, और वो सब सारी व्यवस्था आप खुद करेंगे, तो उस तरह की सर्विसेज को हम बोलते हैं PaaS, ओके, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, ओके। यहाँ पे जो रहेगा उनके द्वारा प्रोवाइड, जो रेस्टोरेंट, होटल या मैरिज हॉल है, उनके द्वारा क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लेस प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, इंटीरियर जो सजावट वगैरह है उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके आगे का काम जो है आपका है, आपका जो टीम रहेगा वो करेगा। तीसरी तरह की जो सर्विस है जिसको हम IaaS बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ये इसमें क्या होगा, आप कहेंगे भैया हमें केवल आप प्लेस दे दो, मतलब जगह आपका रहेगा, बाकी सारी सेटिंग हमारी रहेगी। मतलब इंटीरियर भी हमारा रहेगा, कैटरिंग भी हमारा रहेगा, डेकोरेशन भी हमारा रहेगा, सब कुछ रहेगा, केवल प्लेस का जो भी रहेगा वो आपका रहेगा। तो अब चार्जेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम इस जो प्रोवाइडर हैं ये,
आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं इनको हम प्रोवाइडर बोल रहे हैं। ये प्रोवाइडर का इसमें IaaS में चार्ज कम लगेगा क्योंकि आप केवल वहाँ पे रेंटेड प्लेस ले रहे हैं, राइट। तो इसमें कम चार्ज लगेगा, लेकिन आपका जो टीम है वो डिपेंड करता है वो कैसे आपको चार्ज कर रहा है, वहाँ तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास टीम है तब तो चलो ठीक है, आप ले लो जगह और करो अपना। दूसरा जो है PaaS, इसमें जो है क्या रहेगा, इसमें चार्जेस इनसे थोड़ा कम लगेगा। ये चार्जेस इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि आपको ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जगह भी प्रोवाइड कर रहे हैं और इंटीरियर जो भी है डेकोरेशन उसको भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इंटीरियर का भी चार्ज एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, ठीक है। बाकी कैटरिंग आपका टीम करेगा। और जो इस तरह की सर्विसेज है इसमें क्या है वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका चार्ज और ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि आपको जगह भी दे रहा है वो, और क्या दे रहा है, इंटीरियर भी दे रहा है, डेकोरेशन भी दे रहा है, साथ में कैटरिंग भी दे रहा है, तो ये चार्जेस ज़्यादा पड़ेगा, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इनके हम नेटवर्क के बारे में बात करते हैं और आपको स्लाइड में दिखाते हैं कि कौन कौन से ट्रेडिशनल हमें ज़रूरत पड़ती है। यहाँ देखिए, इस चार्ट को आपको समझना है, यहाँ पे क्लाउड सर्विसेज को कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो मैं एक एक कैटेगरी को, सबसे पहले आप ट्रेडिशनल जो आईटी होता है, एक ट्रेडिशनल आईटी नेटवर्क कैसे इम्प्लीमेंट होता है यहाँ पे आपको समझना है। क्या क्या रहेगा इसमें आप देख लो। सबसे पहले नेटवर्किंग रहेगा, राइट, नेटवर्किंग रहेगा, फिर स्टोरेज रहेगा और सर्वर्स रहेंगे अलग अलग सर्विसेज के लिए। उसके बाद वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म रहेगा। वर्चुअलाइजेशन एक आप कह सकते हैं रीड है, एक मेन पॉइंट है एक क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, राइट। और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको है। उसके बाद जो रहती है क्लस्टरिंग रहेगा, अगर सिक्योरिटी क्लस्टरिंग है कि कैसा फेल ओवर क्लस्टरिंग चाह रहे हैं या कैसा चाह रहे हैं कि सर्विसेज आपका ड्रॉप ना हो। और रन टाइम यहाँ पे मतलब क्या है, अगर आप एक डेवलपर है तो कंपाइल करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए आप कह सकते हैं, यहाँ पे टेस्टिंग करने के लिए है। और इसके बाद जो है यहाँ पे डाटा है किस तरह का है और एप्लीकेशन। तो इतनी तरह की जो है ना ये सर्विसेज हमें लेनी होती है, चाहे वो ऑन प्रेमिसेस में हो या फिर क्लाउड प्रेमिसेस में हो, राइट। अगर आप आईटी से बिलोंग करते हैं, अगर आपको कुछ आइडिया है, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपको जरूर आइडिया रहेगा कि इतना काम तो हम करते हैं। भले आप क्लाउड में नहीं कर रहे हैं तो अपने ऑन प्रेमिसेस में कर रहे होंगे, अपने इंटरप्राइज नेटवर्क में कर रहे होंगे। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में करेंगे तो ये काम आप पोर्टल में कर रहे होंगे, राइट। तो चलिए अब इसी को जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है ना, जो हमें ज़रूरत पड़ती है, ये क्लाइंट या वेंडर के लिए ज़रूरत पड़ती है, उसको हम अलग अलग सर्विसेज पे कन्वर्ट करके बताते हैं आपको किसमें क्या क्या सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस से शुरू करेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या रहेगा कि यहाँ पे सारी सेटअप जो है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ही रहेगा। सब कुछ, सारी सेटअप जो रहेगी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही करेगा। वो ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, स्टोरेज सब कुछ इनके द्वारा किया जाएगा, राइट। आपको क्या करना रहेगा, जस्ट लॉगिन करना रहेगा और अपना यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो ये सारी, जैसे एग्जांपल के लिए आप बोल सकते हैं, सैस का अगर एग्जांपल देंगे तो गुड एग्जांपल है ईमेल आईडी। आप ईमेल आईडी आप लॉगिन करते हैं कहीं भी, आप चाहे इस कंप्यूटर में, उस कंप्यूटर, कहीं भी, किसी भी लोकेशन में, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, राइट। इसके बाद हम प्लेटफॉर्म एज सर्विस की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा नेटवर्किंग मिल जाएगा, स्टोरेज मिल जाएगा, सर्वर्स मिल जाएगा, वर्चुअलाइजेशन मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा, सिक्योरिटी क्लस्टरिंग मिल जाएगा एंड कंपाइलर फैसिलिटी भी मिल जाएगा। इतनी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी अब जो है यहाँ पे जो भी डाटा है जिस तरह का, राइट, उसको आपको डेवलप करना है, राइट, डेवलप करना है, टेस्ट करना, वो सारा आपका काम है। मतलब ये दोनों टास्क जो है आपको करना होता है। तो स्पेशली जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होता है एक डेवलपर के लिए होता है। डेवलपर जो होता है क्लाउड पे रजिस्टर करता है, सब्सक्राइब करता है, तो उसको ये प्लेटफॉर्म मिल जाता है। ये सारी प्लेटफॉर्म उसको अपने ऑन प्रेमिसेस में ना करके आप क्लाउड में डायरेक्ट करना रहेगा, तो उसका बचत रहेगा। अगर यही सारी चीज़ें वो क्या करेगा, अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में करेगा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। मैंने इसके पहले वाले ट्यूटोरियल में समझा रखा है आपको, अगर वो नहीं देखें तो पहले
उस ट्यूटोरियल को जरूर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस ट्यूटोरियल का लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। और स्पेशली मैंने क्या बोला, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और क्लाउड में सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आपको इसी पे फोकस करना रहेगा, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पे। इसीलिए जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए जो सर्टिफिकेशन है, अगर एज्योर की बात करें चाहे जो भी, वो एसोसिएट लेवल पे इसी पे आपको फोकस करना रहेगा। ओके, और थर्ड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। यहाँ तो बस आपको नेटवर्किंग मिल जाएगा, स्टोरेज मिल जाएगा, सर्वर्स मिल जाएंगे, वर्चुअलाइजेशन मिल जाएगा, और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, लेकिन आपको यहीं से करना शुरू कर देना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लस्टरिंग और ये सारे स्टफ जो रहेगा आपके द्वारा होगा, ये सारे स्टफ आपके द्वारा होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हीं के लिए जिनके पास अच्छी खासी टीम होती है और उनके पास सारे लोग होते हैं टीम में, वो लोग कर पाते हैं इसको। नहीं तो अगर आपके पास कोई टीम नहीं है और आप कुछ शुरू करना चाहते हैं फ्रेशर्स लोगों को लेके, तो फिर आपके लिए सैस या पैस ही रहेगा, PAS ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। और इसको मैं थोड़ा सा, और मैं अगर सैस की बात करें तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए। SaaS stand for software as a service. It is a software model in which both the application and the relevant data is hosted on the cloud by independent developers, right? That enables users to access the software and when required from any location, anywhere. मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर जब भी चाहिए वो किसी भी लोकेशन से, किसी भी डिवाइस से, चाहे वो मोबाइलिटी हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, बस इंटरनेट, ओवर इंटरनेट रहेगा, ठीक है। क्लाउड मतलब क्या है, सारी सर्विसेज आपको इंटरनेट के द्वारा ही करना रहेगा, राइट। तो ये है क्या, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की अगर हम बात करेंगे तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इन दिस मॉडल द डेवलपर create software using tools and other utilities of the cloud provider. Cloud provider के द्वारा प्रोवाइड किया गया टूल्स और उससे जो भी यूटिलिटीज हैं, राइट, रन टाइम हो गया, चाहे जो भी ये यूटिलिटी, उसके द्वारा ये अपना काम करते हैं पोर्टल पे, राइट। तो ये स्पेशली ये सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए होता है। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की बात करें तो यहाँ पे क्या रहता है, स्टैंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस एंड इज मॉडल क्लाउड प्रोवाइड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, बट करना जो रहता है वो आपको रहता है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल ऑफ IaaS इज द क्रिएशन ऑफ वर्चुअल मशीन ऑन द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब क्या है, आप जो आपका प्लेटफॉर्म रहेगा वहाँ पे वर्चुअल मशीन बनाना रहेगा, उसके अंदर जो भी सर्विसेज है, एक्टिव डायरेक्टरी, DNS, चाहे जो भी सर्विसेज है उसको इंस्टॉल करना रहेगा। हाँ, बट नॉर्मल अगर हम देखें कोई सर्विसेज जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपने ऑन प्रेमिसेस में, उसके कंपैरिजन में जो क्लाउड में हम इंस्टॉल करते हैं वो बहुत क्विकली हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर पावर शेल एंड ऑटोमेशन होता है, तो बहुत क्विकली वो काम हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। बट करना रहेगा आपको इस सर्विस में, राइट। तो बस ये 3 तरह की हम लोग सर्विसेज को यूज़ करते हैं अपने क्लाउड। आई होप ये बेसिक आइडिया आपको आया होगा। और जब क्लाउड का आप फाउंडेशन या कोई भी सर्टिफिकेशन वाला सेशन जब अटेंड करेंगे तो उसमें डीप नॉलेज और होगा, एग्जैक्टली क्या क्या सर्विसेज कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना रहेगा। अभी बस हम ये जो ट्यूटोरियल आपको बता रहा हूँ, ये जो पार्ट वाइज, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको बस मालूम होना चाहिए। वो सभी के लिए आज के डेट में ज़रूरी होना चाहिए कि जो भी IT में है, IT सेक्टर में, वेदर वो क्लाउड पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनको मालूम जरूर होना चाहिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और इसके सर्विसेज कौन कौन से हैं, राइट। तो बस इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।